हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। अब आपका रिजल्ट पूरी तरीके से आ गया है और रात में करीब ये 3 से 4 बजे जब रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लेकिन कुछ बच्चे हमारे वो भी हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन होने वाला है इस वैकेंसी में, ना सही अगली वैकेंसी में। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको क्या करना है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लग जाना है। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमको अभी से आज ही से ही रेडी करके रखने हैं, जिसकी वजह से हमें नौकरी से वंचित ना किया जाए। तो हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से कागज़ या कागजात की या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो ध्यान से कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको। तो उतने डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए। अगर वो नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आपका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज ही से ही आप रेडी हो जाइए। तो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे इंपॉर्टेंट है जो डीवी के दौरान हम लोग के पास होने ही चाहिए। चलिए हम वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है डीवी के समय। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं डीवी के समय। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट ना हुए तो आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वेरिफिकेशन के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी आपका नंबर जो है वेरीफाई होना चाहिए। नंबर क्या है, वेरीफाई होना चाहिए। अगर नंबर वेरीफाई नहीं है तो आपको दिक्कत देखने को मिलने वाली है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। अगर वो नहीं है तो दूसरी फ़ोटो होनी चाहिए। कितनी, 10 फ़ोटो होनी चाहिए, कम से कम 10। दूसरी फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद तीसरे नंबर की बात कर लें तो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको कौन सा एडमिट कार्ड लेकर जाना है जिस पर आपके क्या है, एक चिप्पा लगा था। वेरिफिकेशन जब किया गया था एक सिल्वर कलर का एक चिप्पा लगाया गया था उस पर, उसी से वेरिफिकेशन हुआ था। तो वो वाला आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। चौथे नंबर डॉक्यूमेंट की बात कर लेंगे तो अप्लीकेशन फॉर्म, उसका क्या है, प्रिंट आउट चाहिए, जो डीवी के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवें डॉक्यूमेंट की बात कर लेंगे तो 10वीं की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। और छठे नंबर की बात कर लें 12वीं की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। सातवें नंबर की बात कर लें ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद बात कर लें डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, इनकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और बात कर लें अगर सीटेट और एस्टेट की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। सीटेट की बात कर लें तो सीटेट में आपके 90+ मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 90+ मार्क्स नहीं हैं अदर स्टेट फीमेल के तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाइएगा, क्योंकि आपकी एक सीट किसी की खुशियों पे पानी फेर सकती है। चलिए 10वें डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो ये है कास्ट सर्टिफिकेट। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये सब क्या है आपके पास होना चाहिए, बना होना चाहिए आपका। उसके बाद बात कर लें दिव्यांगता सर्टिफिकेट। उसके बाद बैंक की पासबुक और चेकबुक, इतना आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। उसके बाद बात कर लें अब बीपीएससी आज आपके लिए क्या करने वाला है। बीपीएससी क्या करने वाला है, बीपीएससी अभी साइट पर क्या करेगा, आपके लिए जो जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे उसका क्या करेगा, उसको वाटर मार्क कर देगा। अपने से क्या करेगा, बीपीएससी वाटर मार्क कर देगा। बस वही डॉक्यूमेंट आपको निकाल कर उसकी फ़ोटोकॉपी और एक सेट ओरिजिनल का बनाकर ले जाना है। वही ओरिजिनल लगेंगे और उसी की 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है फाइलों में लगा के। उसके बाद बात कर लें एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट, वर्तमान समय या पुराना,
जिस समय बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, ये कब का होना चाहिए? जब हमने फॉर्म भरा था तब का होना चाहिए, ये फॉर्म के बाद का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप क्या करिए, अगर आपका एक्सपायर हो गया है या 2-3 साल हो गया या 4 साल पुराना है, तो आप क्या करिए, पुराना वाला तो रखे रहिए, नया एक और बनवा लीजिए। विवाहित महिला जितनी भी हैं वो ये पूछती हैं कि सर जो हम मतलब जाति बनवाएं या निवास बनवाएं तो वो हम कहाँ का बनवाएं? तो बात करें तो वो क्या है, अपने पिता के घर का बनवाएं, पिता के पते का बनवाएं, पिता के नाम का बनवाएं, पिता के नाम का बनवाएं, अपने हस्बैंड के नाम का ना बनवाएं। आपको बस इतना ही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और इसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप क्या करेंगे, इतने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और ये आपको डीवी के समय इतने डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखकर सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि मेरा ये सही है कि नहीं है, सबको क्लियर करके और इसकी 2 फाइल बना लेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर कहने वाला हूँ, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ये समझ लीजिए वो कुछ बड़ी पोस्ट पर जाने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है। कोई टेंशन ना लीजिए, आपका सिलेक्शन किसी ना किसी जगह जरूर होने वाला है। ये जगह नहीं तो कहीं और होगा, किसी और वैकेंसी में होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जिसने अपना 100% दिया है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होने वाला है। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।